हेलो दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियों के साथ। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं उन्नत रासायनिक सेलों के बारे में, यानी कि एडवांस केमिस्ट्री सेल्स। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पहले सुना होगा, शायद बहुत सारे लोगों ने ना भी सुना हो। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे बैटरीज के क्षेत्र में। जैसे आपने बहुत टाइप के बैटरीज के बारे में सुना होगा, लिथियम आयन बैटरीज, और आपके बहुत तरीके के सेल्स ऑलरेडी मार्केट में आते हैं, हम बहुत पुराने समय से भी उनको यूज करते आ रहे हैं। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है बैटरीज के क्षेत्र में। क्या नाम है इसका? एडवांस केमिस्ट्री सेल्स। अब हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में इन सेल्स के प्रोडक्शन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ही समय पहले एक स्कीम लॉन्च की है, एक योजना लॉन्च की है, जिसमें उसका जो टारगेट है हमारी सरकार का, वो उसके प्रोडक्शन को हमारे देश में बढ़ावा देने के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन सेल्स की विशेषता क्या है। तो ये जो एसीसी सेल्स हैं, ये जो सेल हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको कन्वर्ट करके सेव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा के रूप में, यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर। और जब हमें बाद में जरूरत हो तो ये रासायनिक ऊर्जा वापस कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, यानी कि आप एक तरीके से इसको चार्ज करके बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गैजेट्स को चलाने के लिए, अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये सबसे नया टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश में भी इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। अभी तक जो हमारा देश इसके लिए निर्भर है वो आयात पर निर्भर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है। आपको पता है इस दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है बैटरी। तो हम मंगवा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो उसके लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना इसके लिए लॉन्च की है। तो उस योजना में भारत सरकार का जो टारगेट है, सबसे पहले टारगेट है कि 45,000 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। और उसमें इन्होंने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 50 गीगावाट आवर्स का उत्पादन इनको क्रिएट करना है, उतना उत्पादन होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी कंपनी से कोटेशंस मंगाए गए हैं और इसमें प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कंपनियों को चयन किया जाएगा, कंपनियों को सिलेक्शन किया जाएगा। और उसमें कंपनी के ऊपर ये एलिजिबिलिटी लगाई गई है कि हर एक कंपनी, अगर वो चयन उसका होता है, अगर वो सिलेक्ट होती है, तो ये नहीं कि सिलेक्ट होकर आपने सिर्फ गवर्नमेंट की जो फायदे थे वो ले लिया और उसके बाद आपने काम नहीं किया, प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगाया। तो आपको कोई भी बेनिफिट इस योजना के अंतर्गत तभी मिलेगा जब आप कम से कम 5 गीगावाट आवर्स का प्लांट स्टैब्लिश करते हो और साथ ही साथ आने वाले 5 सालों के अंदर उस प्रोडक्शन को कम से कम 60% तक इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो कम से कम। ओके, पहली कंडीशन ये है। इसके अलावा गवर्नमेंट इस स्कीम में करने क्या वाली है, क्या डायरेक्टली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाने वाला है? तो एक्चुअली सपोर्ट नहीं है, ये प्रोत्साहन है, पीएलआई स्कीम है। प्रोत्साहन का मतलब ये है कि बहुत सारे टैक्सेस में छूट देकर, या फिर आपको जो है कहा जाए कि हाँ आप इतना अगर प्रोडक्शन करोगे तो आपको हम ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। यानी एक पीएलआई स्कीम है, इंसेंटिव बेस्ड है, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, कंपनीज को इस सेक्टर में लाने के लिए, नई कंपनीज इस सेक्टर में आए, प्रोडक्शन बढ़े। और ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो हमें ये पता ही है कि बैटरीज आने वाले समय की और वर्तमान समय की भी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारे पास इतने सारे गैजेट्स हैं और सबके पीछे का जो है पावर क्या है? बैटरी। तो गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा, ग्लासगो समिट जो अभी हाल ही में हुआ था, उसमें लक्ष्य निर्धारित किए थे कई सारे। उसमें से एक लक्ष्य यह भी था कि वो 2030 तक जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री जो हो रही है, टोटल जो व्हीकल्स की बिक्री हो रही है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो हिस्सा है वो कम से कम 30% तक आना चाहिए। वर्ष 2030 तक जितने भी वाहन हमारे देश में बिक रहे हैं उसमें से 30% वाहन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, ऐसा टारगेट हमारी सरकार ने रखा है। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वो व्हीकल्स का प्रोडक्शन अपने देश में बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें चाहिए उसके लिए बहुत सारी बैटरीज, और बहुत सारी के साथ साथ उन्नत किस्म की बैटरी, एडवांस टाइप की बैटरीज। तो ये जो असीसी सेल्स हैं, ये सबसे एडवांस वर्जन है अभी हमारे पास अवेलेबल बैटरीज का। तो ये इसके प्रोडक्शन के बारे में है। तो कैसी लगी ये जानकारी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।